व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस, इसके बारे में आज थोड़ी-सी मैं डिटेल दूँगी कि होता क्या है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि एक लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका जो बेबी है, लाइक जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के अंदर जो फ्लूइड रहता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, और वो जो सैक के अंदर रहता है। देखो, सैक का मीनिंग होता है हिंदी में बोरा, यानी कि जिस चीज़ के अंदर है, यानी कि उस बोरे के अंदर वो है, तो उसे हम बोलेंगे एमनियोटिक सैक, राइट? अब अब होता क्या है इसमें कि अब पहले क्या होता था, ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है कि एमनियोसेंटेसिस से हमें ये चीज़ पता चल जाती थी कि उस बच्चे को कोई मतलब कि कोई कुछ है तो नहीं, मतलब कोई डाउन सिंड्रोम, ऐसे कई सिंड्रोम्स होते हैं, ऐसी कोई डिसीज़ होती है, कुछ है तो नहीं, या जेनेटिकली उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर वो आगे चल के अपने ही माँ-बाप पे बोझ बने, इससे अच्छा है कि हम उसको दुनिया में आने से पहले इसको हम खत्म कर दें, ठीक है? तो इस चीज़ को ये बहुत अच्छी हुई थी। तो सरकार ने इस चीज़ को बहुत अच्छी रखी, बट इसमें ये भी चीज़ थी, उस चीज़ से हमें ये पता चल जाता था कि उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर एनएमआर सेल्स भी इंक्लूड होती हैं। तो उसमें हमें ये भी पता चल जाता था कि ये एक्स क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है, यानी कि मेल है कि फीमेल है, ये चीज़ भी हमें बहुत ईज़िली पता चल जाती थी। तो इसका लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया, जिससे पता चल जाता था कि अगर फीमेल है, तो उसको वहीं के वहीं मार दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि आगे चल के जो मेल्स को रखा जाता था, लेकिन वहीं फीमेल्स को अगर वो होती थी तो उनको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता था। इसलिए अब के टाइम में जो फेटिसाइड है, इसको चीज़ को बंद कर दिया गया है, एक्चुअल में बैन टाइप का एक तरीके से। बिकॉज़ अगर वो लेडीज़ अगर 35 इयर्स ओल्ड हो गई और जब जाके वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो ठीक है, वो करवा रही है, बिकॉज़ उस टाइम ना जेनेटिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डिसऑर्डर उसको हो सकते हैं, उसके बेबी को या एम्ब्रियो को हो सकते हैं, बट उससे पहले वाले को नहीं हो सकते, तो इसलिए वो ठीक भी है। यानी कि अगर 35 ईयर ओल्ड है, मतलब उसकी अगर इतनी एज है, तो वो करवा सकती है, बट उससे पहले नहीं, बिकॉज़ अगर अगर ऐसा होता भी है, फिर ऐसा करवाते भी हैं, तो उसमें उसको उसके पेरेंट्स को भी जेल जाना पड़ेगा और उस डॉक्टर को भी। सो एवरीवन, यही एमनियोसेंटेसिस था। तो ऑल ओवर मैं पूरी ये वीडियो बना चुकी हूँ, तो जैसा लगे आपको तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली आप लाइक करोगे, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, बट कमेंट ज़रूर करिएगा एक। सो बाय।